जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार होम गार्ड से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, जितने भी बिहार के विद्यार्थी थे जो होम गार्ड की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। आवेदन से संबंधित जो है एक बहुत बड़ी अपडेट रखी गई है, जो आगे चल के हम इस वीडियो में बताएंगे कि आवेदन जो है कब से शुरू होने वाला है। इसमें जो पोस्ट रहने वाला है दोस्तों, 13,500 प्लस पोस्ट रहने वाला है। और इस भर्ती में जो है किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है। इसमें जो है वह सीधे सीधे भर्ती होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होता है। इसमें फिजिकल में क्या क्या होता है, दौड़ होता है, ऊंची कूद होता है, लंबी कूद होता है। इन सभी चीज के बारे में दोस्तों बात करेंगे। उम्र सीमा क्या रखा गया है, सभी चीज के बारे में दोस्तों बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं वीडियो और शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार में जो है 13,500 प्लस पे भर्ती आने वाली थी बिहार होमगार्ड की, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। बड़ी खुशखबरी निकल के आई है दोस्तों, सम्राट चौधरी द्वारा जो है वह 13,500 भर्ती जो प्रक्रिया होमगार्ड के आने वाली थी वो मंजूरी मिल गई है। बहुत ही जल्द इसका आवेदन शुरू होने वाला है। बताएंगे हम कि इसका आवेदन कब से शुरू होगा। बने रहिएगा हमारे वीडियो में। दोस्तों, होमगार्ड सिपाही भर्ती की जो है मंजूरी मिल चुकी है, ये चीज तो आपको पता ही होगा। बेसब्री से काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्द ही आवेदन शुरू किया जाएगा। दोस्तों, आप लोग जो है अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि कभी भी भर्ती प्रक्रिया को जो है शुरू करने का आदेश मिल सकता है। तो आगे चल के हम बताएंगे कि दोस्तों कब से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाला है। इससे पहले हम जानेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में किस किस चीज से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होता है, और फिजिकल में क्या क्या होता है, इन सभी चीज के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो में। चलिए देखते हैं फिजिकल में क्या क्या होता है। और हम सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले, तो इसमें जो है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता जो रखी जाती है वो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त से, बिहार बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मात्र सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। यदि हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है सामान्य वर्ग के लिए 19 से 40 वर्ष के लिए रखा गया है, और बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी महिला उम्मीदवार के लिए जो है वह 3 से 5 वर्ष की छूट मिलती है। यानी कि 19 से जो है वह 43 वर्ष और 19 से जो है 45 वर्ष तक जो है आवेदन कर सकते हैं। ईबीसी, एससी, एसटी को अतिरिक्त लाभ दिया जाता है आयु सीमा में। इसके बाद हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो चयन प्रक्रिया बिहार होमगार्ड सिपाही पद के लिए जो है 3 मुख्य चरण से गुजरना पड़ता है। तो वो कौन से 3 मुख्य चरण है, चलिए हम देखते हैं। तो पहला चरण मुख्य चरण है, और पहला चरण जो है वह शारीरिक मापदंड परीक्षा है, जिसे हम पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो है उम्मीदवार को केवल और केवल हाइट और चेस्ट मापी जाती है, जिसमें वह पास होना जरूरी होता है। ये एक क्वालिफाई नेचर है, ओनली वन क्वालिफाई नेचर है। इसके बाद हम बात करते हैं पहला चरण में जो है पीएसटी है, और पीएसटी में कितना हाइट होना चाहिए, इन चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है 165 सेंटीमीटर हाइट रखा जाता है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और एससी एसटी के जो पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जिससे कि वह पीएसटी में जो है एलिजिबल हो जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला जो है वह सीना के बारे में बात करते हैं। अब हम चेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो केवल पुरुष के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी एक्सपेंस करके जो है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस होना चाहिए, और वो जो फुलाकर होना चाहिए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए जो है 79 सेंटीमीटर से लेकर के 84 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। चेस्ट जो देख लिए, इसके बाद हाइट भी देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण जो कह रहा है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है पूरी तरह से शारीरिक दक्षता पीईटी के प्राप्त अंकों के आधार पर ही बनती है। यानी कि इसमें जो है ओवरऑल पीईटी जो होने वाला है वो सबसे मेन रोल लेने वाला है कि पीईटी में किस प्रकार से हम परफॉर्मेंस करें कि हमारा रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है नाम आ जाए। इसमें जो है पीटी में 4 स्पर्धाएं से गुजरनी पड़ती है। पहली स्पर्धा जो है वह दौड़ रखी गई है, इसके बाद हाई जंप, इसके बाद लॉन्ग जंप, और इसके बाद गोला फेंक रखा गया है। इसके बाद जो है वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और यहाँ पे जिनके लिए अधिकतम 15 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि
15 अंक होता है, यानी 5-5 अंक का एग्जाम होता है। 5 अंक दौड़ के लिए, 5 अंक हाई जंप के लिए, 5 अंक लॉन्ग जंप के लिए और 5 अंक गोला फेंक के लिए, तो 20 अंक हो गया। यानी कि दौड़ जो है इसमें ओनली वन क्वालिफाई है, यानी कि मेरिट जो बनता है वह हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक पे बनता है। इसमें दौड़ जो है मात्र क्वालिफाई रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है दौड़ क्वालिफाई है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला चरण। अगला चरण में क्या है, ए नंबर, यानी कि हम दौड़ के बारे में बात करते हैं कि दौड़ किस प्रकार से, ये तो ओनली वन क्वालिफाई है लेकिन फिर भी दौड़ से गुजरना पड़ता है। तो लड़कों के लिए यदि हम बात करें तो 1600 मीटर जो है वह 6 मिनट में पूरा करना होता है, ओनली क्वालिफाई रहता है, इसमें मेरिट से कोई लेना देना इसको नहीं रहता है रनिंग से। इसके बाद हम लड़की के लिए बात करें तो 800 मीटर का रनिंग होता है, 3.5 मिनट में पूरा करना रहता है। लड़की के लिए भी जो है वह ओनली क्वालिफाई नेचर है, इसको सिर्फ पास करना है। मेन मेरिट तो बनता है हाई जंप पे, गोला फेंक पे और लॉन्ग जंप पे। इसके बाद हम बात करते हैं अगला चरण जो है वह हाई जंप है, और हाई जंप में किस प्रकार कैटेगरी वाइज रखा गया है और कितने हाइट पर कितने नंबर मिलते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है इसी प्रकार का कंटेंट दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए दिया जाता है, जिससे कि आपको एग्जाम में सहूलियत मिलती है। चलिए इसके बाद देखते हैं लड़कों के लिए जो है वह 4 फीट यदि आप कूदते हैं या इससे कम कूदते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा, यानी कि आप मेरिट से बाहर हो जाइएगा। यदि आप 4 फीट 3 इंच कूदते हैं तो 1 अंक मिलेगा। यदि आप 4 फीट 6 इंच कूदते हैं तो 2 अंक मिलेगा। यदि आप 4 फीट 9 इंच कूदते हैं तो 4 अंक मिलेगा। यदि आप 5 अंक प्राप्त करने के लिए आपको 5 फीट प्लस कूदना पड़ेगा, और इतना नंबर लाना जरूरी है। यदि आप 5 अंक से कम लाइएगा, क्योंकि हमने भी होमगार्ड की बहाली देखी है और लोग जो है 5 अंक ला करके भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें जो है 4 अंक का बात ही नहीं करना है, 5 में 5 नंबर लाना है, तभी मेरिट में नाम जुड़ता है। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें जो मेरिट लिस्ट बनता है वह एज के हिसाब से बनता है। यदि आपका भी 15 नंबर है, उसका भी 15 नंबर, यदि ए का भी 15 नंबर है, बी का भी 15 नंबर है, तो ए का एज 24 साल है और बी का एज 22 साल है, तो पहले 24 साल वाला को लिया जाएगा, न कि 22 साल वाला को। इसमें अपर एज वाला को जो है पहला प्राथमिकता दी जाती है। चलिए इसके बाद हम लड़की के लिए, लड़की में भी सेम बात है, जिसका एज ज्यादा होगा उसका प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, सेम नंबर होने पर, सेम नंबर यदि होगा तो। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं लड़की के लिए जो है 3 फीट या इससे कम अधिक कूदते हैं तो आपको 0 अंक दे दिया जाएगा, आप मेरिट से बाहर हो जाइएगा। इसके बाद 3 फीट 3 इंच अगर कूदते हैं तो 1 अंक मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। इसके बाद 3 फीट 6 इंच कूदते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा। यदि आप 3 फीट 9 इंच कूदते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। यदि आप 4 फीट कूदते हैं, इससे कम कूदना भी नहीं है, 5 अंक मिलेगा। 5 में 5 प्राप्त करने के लिए आपको 4 फीट कूदना होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में क्या पूछा जाता है, इसके बाद देखते हैं अगला जो है वह लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरिट लिस्ट में काफी भूमिका रोल अदा करता है। लड़कों के लिए यदि हम बात करें लॉन्ग जंप, तो मिनिमम जो है 12 फीट है। यदि इससे कम कूदते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। यदि 12 फीट कूदते हैं प्लस तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 13 फीट प्लस कूदते हैं तो 2 नंबर दिया जाएगा। 14 फीट प्लस कूदते हैं तो 3 नंबर दिया जाएगा। 15 फीट प्लस कूदते हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा, और 16 फीट प्लस कूदते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा, और इससे कम कूदना भी नहीं है 16 फीट से कम। चलिए इसके बाद देखते हैं लड़की के लिए। लड़की के लिए देख रहे हैं कि 9 फीट से कम कूदिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 9 फीट प्लस कूदिएगा तो 1 नंबर दिया जाएगा। 10 फीट कूदिएगा तो 2 नंबर दिया जाएगा, और 11 फीट कूदिएगा तो 3 अंक दिया जाएगा, और 12 फीट कूदिएगा तो 4 अंक दिया जाएगा, और 13 फीट प्लस कूदिएगा तो 5 अंक दिया जाएगा। इससे कम कूदना भी नहीं है। लड़की के लिए भी वही कंडीशन है मेरिट लिस्ट में, और लड़कों के लिए भी जो है वह यही कंडीशन रहता है मेरिट लिस्ट में। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप जो है वह गोला फेंक है। गोला फेंक में किस प्रकार से क्या मिलता है इसके बारे में हम बात करते हैं। लड़कों के लिए यदि हम बात करें तो 15 फीट मिनिमम फेंकते हैं, इससे कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। फेंकते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। 16 फीट प्लस फेंकते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। 17 फीट फेंकते हैं तो 3 अंक दिया जाएगा, और 18 फीट फेंकते हैं तो 4 अंक दिया जाएगा, और 19 फीट प्लस फेंकते हैं तो
5 अंक दे दिया जाएगा। दोस्तों ये 19 फीट फेंकना और 16 फीट प्लस कूदना ये सब कोई आम बात नहीं है, और 5 फीट प्लस कूदना हाई जंप, लॉन्ग जंप 16 प्लस, और गोला फेंक जो है वह 19 फीट फेंकना, ये सब आम बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना तैयारी को जारी रखिए। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी फॉर्म भराना जो है वह स्टार्ट कर दिया जाएगा। 15 से 20 दिन में जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आवेदन कब से प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों तैयारी में जुड़ जाइए। यदि आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इतना चीज़ निकालना इतना आसान नहीं है। जब आप ट्रैक पे जाइएगा तब आपको पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं लड़की के लिए, यदि आप 9 फीट कूदते हैं, 9 फीट फेंकते हैं गोला फेंक, तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। 10 फीट फेंकते हैं तो 2 नंबर दिया जाएगा, और 11 फीट फेंकते हैं तो 3 नंबर दिया जाएगा, और 12 फीट फेंकते हैं तो 4 नंबर, और 13 फीट प्लस फेंकते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। इससे कम फेंकना भी नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि तीसरा और चौथा चरण है। चलिए हमने देख लिया, जो मेन था वो पीटी था, यानी पीटी पे जो है वह सारा खेल है बिहार होमगार्ड का। और तीसरा और चौथा स्टेप जो है वह मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। तो ये जो है वो नॉर्मली रहता है मेडिकल, कोई हाई आर्मी की तरह हाई मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है। 6/6 का आई होना चाहिए, और मतलब नॉर्मल चीज़ होता है। शुगर लेवल ये सब चीज़ वही बीपी उपी सब नॉर्मल होना चाहिए, बस पास हो जाइएगा। और डीवी में तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वह होता ही है, सबका लगभग होता ही है। इसमें जो है शारीरिक परीक्षा पास होने वाले छात्रों को मेडिकल चेकअप और उनके ओरिजिनल कागजात को जाँच किया जाता है। यानी कि नॉर्मल मेडिकल होता है और सामान्य मेडिकल होता है, यहाँ पे देख रहे हैं। और जो है वो सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया जाता है, यानी कि जो है वो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण सब गुजार दिया जाता है। तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें आपका रिजल्ट आ गया तो समझिए आप हो गए एलिजिबल, नहीं आया तो आप बाहर हो गए। और इसके बाद दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, सैलरी और सुविधाएं के बारे में मैं बता दूं। दोस्तों सैलरी और सुविधाएं क्या दिया जाता है इसमें, तो सैलरी और सुविधा की यदि बात करें तो बिहार सरकार ने हाल ही में होमगार्ड की सुविधाएं जो है मानदेय में काफ़ी सुधार किया। दैनिक कर्तव्य यानी कि जो है होमगार्ड में जो है वह डेली यदि आप ड्यूटी कीजिएगा तो आपको दिया जाएगा, यानी डेली पे है। यदि आप बैठ जाइएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये नहीं कि मंथली बेसिस पे बिहार कांस्टेबल की तरह, ये होमगार्ड है। यदि आप जाइएगा ड्यूटी करने, प्रेजेंट रहिएगा तो आपको सैलरी मिलेगा, यानी कि एक दिन का जो है वह 1100 अभी मिल रहा है फिलहाल। इससे पहले 675 रुपया मिलता था, और इससे पहले और कम मिलता था, 300 कुछ रुपया मिलता था। धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया, अभी जो वर्तमान में 1100 प्रतिदिन रोज मिल रहा है, यानी कि 11-33 मोटा मोटी आप जो है 4 दिन संडे का छुट्टी भी ले लीजिएगा तो ये 25 से 28 हज़ार और नॉर्मली आप कमा लीजिएगा। और 5 घंटा का ड्यूटी रहता है, 9 से 5 रहता है। और डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्ट मिला। ज़्यादातर जो है होमगार्ड वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ही जाता है आदमी। सैलरी के बारे में बता दिए। सुविधाएं उसमें कोई खास सुविधा होती नहीं है कांस्टेबल की तरह, बस ड्यूटी कीजिएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं ड्यूटी कीजिएगा तो कहीं न कोई पैसा नहीं मिलेगा। और ज़रूरत के हिसाब से आपको जो है ड्यूटी दिया जाएगा, यहाँ पे कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे, और कभी कभी जो है फिक्स भी ड्यूटी भी मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर लीजिए, और वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।